अगर नमाज मोमिन की मेराज है जी। तो इसका मतलब है कि मोमिन के लिए सबसे बुलंद पाया चीज मेराज है। बेशक, बेशक। और मुझे अगर मेरी नमाज उस मकाम पे मैं नहीं रख पा रहा अपनी नमाज को, तो इसका मतलब है कोताही मेरी तरफ से हो रही है। नमाज तो मोमिन की मेराज है, ये तो बयान है ये। हो गई बात। अब जी। हमने कैसे पहुंचना है इस तक कि हमने पहले देखना है कि नमाज क्या होती है और मोमिन क्या होता है, फिर हमें पता चलेगा कि मेराज किसे कहते हैं। ये तीन अच्छा। बड़े यानी जामे अल्फाज हमारे सामने आ गए हैं। नमाज सही। इटसेल्फ अपनी जामियत में एक एक प्रोग्राम में भी समझाई नहीं जा सकती कि नमाज किस अ, इबादत का नाम है, नमाज कहते किस इबादत को है। और फिर हम कहें मोमिन, तो मोमिन की डेफिनेशन के लिए भी हम, अब मैं हल्का-हल्का सा ब्रीफली सही कोशिश बात करता है। हूँ कि इसको कनेक्ट करने के लिए कि नमाज, जी हाँ। मोमिन और मेराज तीन चीजें यकजा होनी है। अब ये तीन चीजें यकजा होनी तब हैं जब मेराज जो है किसी शख्स को पहचाने कि ये मोमिन है और ये इस नमाज के रास्ते से मुझ तक आना चाह रहा है। जब जब हम मोमिन के लिबादे में ही नहीं हैं, हम मोमिन ही नहीं हैं, तो वो नमाज की सूरत नहीं है हमारी। वो हम वैसे ही एक रिचुअल फॉलो किए जा रहे हैं, हमें उसकी एसेंस ही नहीं पता चल रही। सही। हमारा अच्छा, सजदा एक हाशमी अर्श साहब, पे क्यों नहीं बाज रुक पा औकात, रहा? सॉरी टू कट यू, बाज औकात हम लिबादे में भी होते हैं। लिबादा ज़ाहिर है टोपी शोपी, शायद अंदर जो हमारे वो मोमिन की जो कैफियत होनी चाहिए वो नहीं होती। लिबादा भी हम काफी हद तक जी, जी। ओढ़ लेते हैं, जी, जी, अपना मैं ये लेते हैं, शायद जी, जी। ये भी वजह है। जी, जी, मैं यही जी। कहना चाह रहा हूँ कि मोमिन जो है ना, एक एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें एक मुसलमान का आना ज़रूरी है। अगर मोमिन बिल्कुल उस सही। स्टेट ऑफ माइंड को अपना लाइफ़स्टाइल नहीं बनाता, वो ईमान के दायरा कार में रहेगा, तो वो मोमिन होगा। मोमिन वो है जिसने अपने ईमान की वो सतह अचीव कर ली है कि अब जब वो नमाज के लिए खड़ा है तो वो मेराज नसीब होगी उसको। अब मुझे आप खुद बताएं, मैं अगर जी। दायरा ईमान की में ही नहीं हूं, तो मेरी नमाज भी नमाज नहीं है, मेरा रोजा भी रोजा नहीं है, मेरी कोई इबादत नहीं है। मैं तो खाली किसी को देख देख के, सुन सुन के अपनी आदतन वो अपने रिचुअल की तरह निभा रहा हूं उसको। मेरा मेरा मतलब समझना यहाँ पे जरूरी है कि क्या इस्लाम एक रिचुअल है? क्या इस्लाम एक रस्म का नाम है? क्या इस्लाम फकत एक नस्ल दर नस्ल ट्रेवल होती हुई किसी रिवाज का नाम है? नहीं, इस्लाम एक सही। लाइफस्टाइल का नाम है, एक फलसफा हयात है, जिसमें अब मेरी बाकी की सारी जिंदगी, मेरी नस्लों की जिंदगी गुजरेगी। अब मैं इस रास्ते पे रहूंगा, ये रास्ता है मेरा जो जन्नत की तरफ जाएगा। ये उस रास्ते का नाम है, उस फलसफा हयात का नाम है। ये पूरी तरह से आपने अपने ऊपर तारीख करना है। ऐसा नहीं है कि जो अभी हमें दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ उसको रस्म की तरह से देखते हैं। रमजान गुजरता जाता है, शवाल का चांद नजर आता है, तो ऐसे जैसे इब्लीस कैद नहीं था, हम कैद थे, हम कैद से आजाद सही हो बात जाते है। हैं। हमारी वाह वो वाह। हरकतें सामने आ जाती हैं। रमजान का मतलब ये था कि अब तुम बाकी के माह भी इसी खूबसूरती से, परहेजगारी से गुजारो। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं नहीं, बस शवाल का चांद आ गया तो हम ऐसे उसको जिम्मेदारी की तरह उतार के रख देते हैं कि वो बोझ था। जैसे हमारी सही। नमाज भी हमारे लिए बोझ बन चुकी है। हमें ये चीज तस्लीम करनी चाहिए। हम तस्लीम नहीं करते। खाली मेरी मेरी कोशिश है कि मैं वो आईना बन के मिलूं आपसे, तो वो जी फिर हाँ। मेरी बातें फिर कोई किसी को तल्ख भी लगेंगी, क्योंकि मैं नहीं उस नहीं। आईने में अपने आप को जिस तरह देखता हूं, मैं वो बयान करने की कोशिश कर रहा हूं।